हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। एंड ये मैथ सेकंड अपन क्लास करने वाले हैं कोनिक सेक्शन की। पहली क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी थी, बेसिक टू एडवांस अपन निकल लिए थे। आज जो सेकंड क्लास होगी इसके अंदर अपन जो है वो बेसिक कोऑर्डिनेट का जो अपन ने पहला पोर्शन उठाया था कंप्लीट करने के लिए, वो आज कंप्लीट हो जाएगा और एडवांस कोऑर्डिनेट अपने पास में स्टार्ट कर लेंगे आज। ठीक है जी। तो पहला अपन बात आगे क्लास में बढ़ते हैं। तो पहली चीज आती है अपने पास में सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल की। हमने बात की थी पिछले क्लास के अंदर कि हम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। तो पहला जो अपने पास सेंटर ऑफ ट्राइंगल के अंदर आता है वो आता है अपने पास में सेंट्रोइड। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा ऑर्थो सेंटर। तीसरा होगा सरकम सेंटर। फोर्थ होगा अपने पास में इन सेंटर और फिफ्थ होगा अपने पास में एक्स सेंटर। क्लियर जी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन जो अपने पास की अगर अपन बात करें तो मीडियन होता है अपने पास में लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास में ट्राइंगल हो गया और सपोज दैट ये एबीसी ट्राइंगल अपने पास। ठीक है, क्या बोला गया दोबारा देखिएगा, लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस विथ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सपोज दैट यहाँ पे ये मिड पॉइंट आता है, इसका मान लिया डी पॉइंट है। तो अगर हम ए को डी से अगर हम ऐड करते हैं, ए से डी को अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास में आएगा वो वाली वैल्यू जो है अपने पास में वो हमारे पास में मीडियन कहलाएगी। और ये बीसी को आपस में क्या करेगा इस टाइप से, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना डी, तो हम ये बोल सकते हैं एक समय के लिए कि बीडी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो बराबर होगी डीसी के बराबर में। तो ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं अपने पास में? 3 मीडियन हो सकती है, क्योंकि एक बी वर्टेक्स से भी अपन पास आउट कराएंगे और एक सी से भी। तो मीडियन क्या हुआ, लाइन जॉइनिंग वर्टिसेस विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ए के जो सामने वाली जो साइड है उस पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों का वो हमारे पास में बीसी बराबर बीडी, सॉरी बीडी बराबर में डीसी करेगा। अगर हम बात करते हैं तो मीडियन से अपन सेंट्रोइड पे कैसे बढ़ेंगे। सेंट्रोइड क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। यानी मीडियन की जब हम बात करेंगे, मीडियन 3 जैसे अपन ने बात की थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होती है। तीनों मीडियन जहां पे आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जहां पे कट करेंगे, उसे अपन सेंट्रोइड बोलेंगे। जैसे कि डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम हो गया सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। क्या हो गया आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास में, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए से हमने पास आउट करवाई, वो यहाँ पे सपोज दैट डी पे आई, ऐसे ये ई पे आई और ये हमारे पास में एफ पे आई और ये हमारे पास में बराबर हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब तीनों का इंटरसेक्शन हुआ तो इससे अपन ने बोल दिया कि ये सेंट्रोइड होगा अपने पास में। और जो सेंट्रोइड होता है अपने पास में वो क्या करता है, जी, जिसे अपन सेंट्रोइड को जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जी से भी डिनोट करते हैं। तो जी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये 2:1 इस टाइप से होगा। ठीक है, यानी अगर हमें ए और डी के अगर कोऑर्डिनेट दे रखे, सपोज दैट ए और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे और तो हम जी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला के अंदर देखा था, ऐसे ही 2:1। ये जो 2 है ना वो वर्टेक्स की साइड से होगा, ये याद रखना हमेशा। 2 किसकी साइड होगा, वर्टेक्स की साइड से होगा, तो 2:1। तो जी डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा अपने पास में। अब हम बात करते हैं दूसरा कि हमारे पास में एल्टीट्यूड क्या होता है। पहले हमने मीडियन पढ़ा, मीडियन के अकॉर्डिंग हमें कंकरेंसी पॉइंट ऑफ मीडियन बताया कि हमारे पास सेंट्रोइड होता है। एल्टीट्यूड की बात अगर हम करें तो एल्टीट्यूड जो अपने पास में होता है वो होता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं अपने पास में। पहले वाली जो लाइन खींची गई थी वो अपोजिट साइड को अपने पास में बाइसेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब की बार क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, हमें एक वर्टेक्स उठा लिया, सपोज दैट अपन ने ए वर्टेक्स उठा लिया वर्टेक्स ये अपने पास में, और इससे हमें क्या करना है, बाइसेक्ट नहीं करवाना। ऐसा नहीं कि बाइसेक्ट करवाना है, इसके एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, सपोज दैट डी है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। तो ऐसे ही एल्टीट्यूड भी हमारे पास में 3 हो जाएंगे, जैसे कि मीडियन बताई थी, एल्टीट्यूड भी 3 हो जाएंगे अपने पास में। और ऑर्थो सेंटर जो होगा, ऑर्थो सेंटर को वैसे अपन जो है वो एच से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एच से शो करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा,
पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं कि डायग्राम कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा अपने को। ये चीज क्लियर हो रही है क्या, डायग्राम कैसे बना, ये चीज हुई है क्या कंप्लीट। अपने पास में तीनों का जो होगा वो हो जाएगा और इसे कैपिटल एच से अपन शो करेंगे। कैपिटल एच का मतलब क्या हो गया अपने पास में, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हो गया अपने पास में। क्लियर जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर के बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या है, क्या चीज है अपने पास में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। सपोज दैट हमारे पास में सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड की अगर अपन बात करते हैं तो आप ये बात मानिए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास में ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया अपने पास में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मतलब हो गया कि हमारे पास में जो साइड होगी, सपोज दैट बीसी साइड है तो इसके परपेंडिकुलर में इस टाइप से कुछ अपन ने खींच दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी के एकदम परपेंडिकुलर। ये ना तो मीडियन की तरह अपने पास मिड पॉइंट पे होगा, बस परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ये अपने पास में आवश्यक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, द लाइन सेगमेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग द साइड एट द राइट एंगल। आप ये भी बोल सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से अगर आप इसको बात करो ना तो आप ये चीज बोलना और अच्छे से सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कि अपने को अपने एक अपोजिट जो भी कोई साइड है उसके परपेंडिकुलर, द लाइन सेगमेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग द साइड एट ए राइट एंगल, ये अपने पास में होगा। अब इसका मतलब, इसका ये बात कर सकते हो कि सर्कम सेंटर जो होगा अपने पास में वो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ सेंट्रोइड बाइसेक्टर ऑफ साइड होगा। क्या होगा, जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अपने पास में होता है। इसका देखो ये डायग्राम बनता है अपने पास में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये डायग्राम अपने पास में बनता हुआ दिखेगा। यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर एक खींचा था, वो ऐसे ही इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचा हुआ और ऐसे ही इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचा हुआ और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सर्कम सेंटर को अपन ओ से शो करेंगे, सर्कम सेंटर को हम ओ से शो करेंगे और पॉइंट ऑफ कनकरेंसी जो होता है अपने पास में वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास में सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर के बारे में सर्कम रेडियस वगैरह, सर्कम रेडियस होती है डिस्टेंस ऑफ ए सर्कम सेंटर फ्रॉम द ऑल थ्री वर्टिसेस। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से कि हमने क्या किया, यहाँ से ये जो बी से डिस्टेंस आएगा, सपोज दैट इसको आगे बढ़ाते हैं, एकदम लाइन तो नहीं जुड़ेगी लेकिन अपने को जब इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये स्मॉल आर से शो करेंगे। सर्कम सेंटर ऑफ इस ट्राइंगल का क्लियर हो गया अपने पास में, ये भी आर होगा अपने पास में। ऐसे अगर इसका भी इससे डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी आर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर में बी ओ बराबर में सी ओ, ये बराबर तीनों का क्या आ जाएगा अपने पास, सर्कम रेडियस आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर जी। अब हम बात करते हैं सर्कम रेडियस, तो हो गया अपने पास में। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब आप ये बोलो कि हमारे पास में ये होता है, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट दैट आर प्रोपोर्शनल टू द टू अदर साइड ऑन द ट्राइंगल। अब इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना कि हमारे पास सपोज दैट ये ट्राइंगल ले लिया, ये ए अपने पास हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया, ये सी हो गया, तो ए की सामने वाली को अपन स्मॉल ए से शो करते हैं, आपको पता होगा ये चीजें, बेसिक के अंदर अपन ये चीजें कर रखी है। बी के कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से शो करते हैं और इसको हम स्मॉल सी से शो करते हैं। क्लियर। अब ये क्या बोलता है कि ए से अगर हम डिवाइड करें, मतलब सपोज दैट ये अपन ने डाल दिया, तो अपने पास इसका मतलब तो ये हो गया कि बीच में एंगल को बाइसेक्ट करेगा और किस रेशियो के अंदर करेगा। अगर अपन पॉइंट बात करें ना, सपोज दैट ये डी पॉइंट है, स्मॉल डी या कैपिटल डी की बात करें, तो ये इसको इसके जो ये साइड होते हैं ना सी, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, सी रेशियो बी के अंदर। यानी डी जो है वो कैपिटल बीसी को स्मॉल सी रेशियो स्मॉल बी के अंदर बाइसेक्ट करेगा। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं एक समय के लिए कि बी डी अपॉन डी सी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी अपने पास में सी स्मॉल सी अपॉन बी के रेशियो के अंदर। क्लियर। आई होप आपको ये एंगुलर बाइसेक्टर वाला क्लियर फंडा हो गया होगा। अब अगर हम बात करें एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में कि एंगुलर बाइसेक्टर किस लिए पढ़ा, एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ा इन सेंटर के लिए, बिकॉज पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ, यानी जहां तीनों एंगुलर बाइसेक्टर आपस में कैंसिल आउट करेंगे वो क्या बोला जाएगा, इन सेंटर बोला जाएगा अपने पास में।
क्लियर, वो अपने पास में इन सेंटर बोला जाएगा। एक आता है एक्स सेंटर अपने पास में। ये इन सेंटर में आपको ये चीज याद करनी है कि एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट्स का मतलब क्या हो गया अपने पास में कि अगर ये लेते हैं अपने पास में और ये अगर इस टाइप से डिवाइड करता है ABC, तो जो नया अपने पास सपोज दैट ये P पॉइंट लेते हैं, तो ये हमारे पास में अगर इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ y है, तो ये एडजेसेंट का मतलब जो पास वाली होती है इस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। क्लियर जी। और ये अपने पास में इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का अपने पास डायग्राम हो गया। अगर मैं इसको एक समय के लिए हटा देता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल किस टाइप से लिया जाता है। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। इन सेंटर जो है वो अंदर बनेगा अपने पास में। इन सेंटर कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। और जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या होगा? सपोज दैट ये ट्राइंगल ले लिया अपने पास में, तो ये इस टाइप से बनने वाला है। क्या? ये सर्कम सेंटर है ये अपने पास में, तीनों वर्टिसेस से पास आउट होने वाला। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो इन सेंटर सर्कम सेंटर क्लियर हो गया अपने पास में। अब एक्सेंटर आता है। एक्सेंटर अपने पास कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, यानी दो का तो अपने पास क्या होगा? इंटरनल बाइसेक्ट। दो का एक, देखो यहाँ पे ABC अपने पास में एक ट्राइंगल हो गया, ये देखो ABC। तो जो AB था उसका तो क्या हो गया? इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगुलर बाइसेक्टर, क्योंकि B अंदर से। और A और D का देखो, A और C का क्या हो गया? एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये देखो ये इस टाइप से ट्रायंगल बना था एक्सटर्नल। तो एक वर्टेक्स का तो अपने पास में क्या होता है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, और दो का एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर होता है। उनका जो अपने पास पॉइंट आएगा ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो एक्सेंटर होता है। तो उतना एक्सेंटर के बारे में क्वेश्चन करनी बहुत पूछा ही नहीं जाता अपने पास में। ये मान लो सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। क्लियर जी। अब इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं अपन, क्या क्या चीजें अपने पास में इंपॉर्टेंट है। पहले बात करें कि सेंट्रोइड एंड इंसेंटर ऑलवेज लाइज विद इन द ट्राइंगल, यानी सेंट्रोइड और इंसेंटर हमेशा ही क्या होंगे अपने पास में? ट्राइंगल के अंदर ही आएंगे, कभी भी बाहर नहीं हो सकते। और ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर मे और मे नॉट लाइज विद इन द ट्राइंगल, यानी ये अंदर भी लाई कर सकते हैं और नहीं भी करते, इसका अपने पास में होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं एक तो होता है देखो एक्यूट एंगल, एक तो होता है अपने पास में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करें हमारे पास में, तो एक्यूट एंगल जो होगा हमारे पास वो हमेशा ही क्या होगा? एक्यूट एंगल ये हमेशा ही क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। और जो ऑब्ट्यूज होता है अपने पास में वो हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने पास में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बाहर ही होगा। इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला था? ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर बीच में लाई भी, सॉरी बाहर भी लाई कर सकते हैं, अंदर भी। जब ये अंदर लाइन करेंगे, अंदर आएंगे अपने पास में, अंदर कब आएंगे? जब ट्राइंगल क्या होगा अपने पास में? एक्यूट होगा। और बाहर कब होंगे अपने पास में? बाहर अपने पास में कब होंगे? जब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। ये बस चीज याद रखना अपने पास में। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में। ये सेंट्रोइड और इंसेंटर तो आप ट्राइंगल कौन सा भी ले लो, आप भले ही ऑब्ट्यूज ले लो या फिर एक्यूट ले लो, हमेशा ही क्या होंगे? अंदर होंगे। और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल अंदर होंगे अपने पास, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा बाहर होंगे अपने पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो बात करेंगे हमारे पास में राइट एंगल के बारे में, कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या चीज बोल सकते हैं। तो आपको एक चीज तो ये याद रखनी है हमेशा ही कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इस टाइप से, तो हम एक बात यहाँ पे बोलेंगे, देखो ट्राइंगल सपोज दैट ABC हो गया अपने पास। तो राइट एंगल के अंदर हमेशा ही ऑर्थो सेंटर जो होता है ना अपने पास में, जो ऑर्थो सेंटर होगा अपने पास में, वो जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है वही होता है। यानी ये अपने पास में क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया। दोबारा देख लीजिए, हमेशा याद रखना कि हमारे पास में ऑर्थो सेंटर जो होगा ना, वो हमारे पास में क्या होगा? हमेशा ही जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा वो, यानी जहां पे राइट एंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो अपने पास ये वाला होगा पॉइंट, जिसे अपन क्या बोलेंगे? AC, जो अपने पास में इसे अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, वो हमेशा ही क्या होगा? ऑर्थो सेंटर को स्मॉल h से शो करते हैं। और ये सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया।
जिसे ओ से शो करते हैं अपन। तो हमेशा याद रखना अपने पास में कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कम सेंटर हमेशा ही मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है और ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाला जो भी अपने पास वर्टिसिस होता है वो अपने पास में होता है। क्लियर? तो ये राइट एंगल की अपने पास में प्रॉपर्टी आ चुकी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नोट की, तो नेक्स्ट नोट अपने पास में जो आएगा वो आएगा हमारे पास में कि सपोज दैट ये ट्राइंगल हो गया अपने पास, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये एबीसी अपने पास में ट्राइंगल है अपने पास में, और बीसी के पैरेलल के अंदर अपन ने एक लाइन खींच दी है वाली, जो हमारे पास में क्या है, सपोज दैट डीई अपने पास हो गया। तो एक तो ये पैरेलल होगी अपने पास में, या फिर आप इसको ये बोलो कि आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे डी और ई ये तो पैरेलल के लिए कंडीशन बनाएगा। बट अगर हमारे पास में ए बी का मिड पॉइंट M1 और ए सी का मिड पॉइंट M2 हो गया, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये तो क्लियर हो गया कि M1 M2 पैरेलल होंगी अपने पास में BC के। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी कि M1 M2 की जो लेंथ होगी ना वो BC/2 हो जाएगी। ये चीज रखना, यानी इसका जो हाफ होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, M1 M2 की लेंथ आ जाएगी किसी भी ट्राइंगल के अंदर। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। कई बार अगर पूछ लिया जाए तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो ये है अपने पास में कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में एक रिलेशन होता है अपने पास, वो अपने को याद रखना है कि किस टाइप से रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये लाइन खींच ली, यहाँ पे अपन बात करते हैं एच का मतलब क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर। फिर अपने पास में आता है जी यानी सेंट्रोइड, फिर आता है अपने पास में ओ यानी सर्कम सेंटर। तो ये 2:1 के अंदर, यानी सेंट्रोइड जो अपने पास में है सेंट्रोइड जी, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो हमेशा ही अपने को ये चीज याद रखनी है कि किस टाइप से अपन करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है अपने पास में कि ये देखो आपको क्लियर हो गया, इन ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर कॉन्करेंट एंड सेंट्रोइड डिवाइड जॉइन द एच एंड ओ इन द रेशियो 2:1। अगर हम बात करते हैं देखो कि हमारे पास में, ध्यान से सुनना बहुत ही अच्छी चीज है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन अपन कैसे निकालते हैं वो चीज अगर अपन बात करें तो देखो एक ट्राइंगल लिया अपन ने, ओके, एबीसी अपन ने ले लिया और इसके सामने वाली को अपन ने स्मॉल ए से शो किया था, सी के सामने वाले को स्मॉल सी से और इसको स्मॉल बी से, इस टाइप से अपन ने शो किया था। अगर हम बात करें कि ए के सामने वाले इस पे इस टाइप से खींच दिया गया, तो हमने क्या बोला था कि सपोज दैट ये कैपिटल डी आता है, तो लेंथ ऑफ मीडियन की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा लेंथ ऑफ मीडियन जो अपने पास में होगा ना वो कुछ इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए से बात कर रहे हैं, ए डी वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2b² + c², फिर माइनस में a² कर दिया और डिवाइड में अपने पास में पूरे के अंदर 4 हो गया, ये अपने पास होता है। अंडर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आएगा तो वो तो 2 बन जाएगा, वो तो आपको पता ही है। जैसे अपन बात करते हैं, ये चीज तो हो गई एक अपने पास में, ठीक है, यानी ए से अगर खींच रहे हैं ना अपने पास में तो सामने वाली साइड लेंथ को माइनस करना है, ये अपने पास में ए डी हो गया। अब सपोज दैट आपको ये खींचना है कि मेरे को ये बताओ बी ई कितना हो, बी से ई तक जाने के लिए बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a², ये सामने वाला बी के कैपिटल बी के क्या स्मॉल बी है तो इसको तो छोड़ दो, a² + c² कर दिया। अब इसमें से b² घटा दो और फिर 4 का डिवाइड कर दो, अंडर रूट के अंदर बात कर रहे हैं तो। और एज इट इज हम क्या करेंगे, सी एफ की बात करेंगे, तो सी एफ कितना हो जाएगा अपने पास में, सी एफ हो जाएगा 2a² + b² और माइनस में c² और अपॉन में हमारे पास में होगा 4। अब आप देखो लेंथ ऑफ मीडियन तो हो गया। अब इन्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा अपने पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल के अंदर क्या होगा कि a = b = c होता है, तीनों साइड लेंथ सेम होती है और इसको a के बराबर शो कर दो तो हमारे पास में तीनों मीडियन की लेंथ भी सेम आएगी और कितनी आएगी अपने पास में, वो अपने पास देखो इसके अंदर वैल्यू पुट आउट करो आप, तो आपने बोला सब की जगह तो ये आ जाएगा 2a² + a² 2a² हो जाएगा और माइनस में भी a² आ जाएगा और बटा में 4 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3a² बटा में 2, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा √3a/2। तो हमेशा याद रखना सॉरी,
लेंथ ऑफ मीडियन जो होगा ना अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वो √3a/2 होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के अंदर भी एक बार पूछा गया लेंथ ऑफ मीडियन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से इस चीज को देखना कि लेंथ ऑफ मीडियन इक्विलेटरल के अंदर पूछेगा। वैसे तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि अलग अलग लेंथ देके आपको बोल दिया जाए, इक्विलेटरल के अंदर ही कोई ना कोई अपने पास में पूछ लेगा कि √3a/2 से कोई रिलेशन बनाओ। क्लियर? तो अपने को पता होना चाहिए कि इक्विलेटर, और अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है एरिया का, √3/4a² होता है। ये याद रखना अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। क्लियर? मीडियन का हो गया अपने पास में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट अपने पास में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का डायग्राम आपके सामने। पैरेललोग्राम में क्या होगा अपने पास में, पैरेललोग्राम में ये चीज तो डायग्राम तो चलो अपने पास शो हो गया। अब क्या होगा, इसको आप ये बोल दो, अलग अलग इसको नाम दे दो। सपोज दैट अपने पास में ये वाली वैल्यू a के बराबर हो गई, ये वाली वैल्यू, ये मतलब कोऑर्डिनेट अपन ने नाम दे रहे ABCD। क्लियर? तो आपको एक तो चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो सामने वाला 180 में कम करना है, यानी दोनों का सम जो होगा ना एंगल A एंगल C का, वो 180 डिग्री होगा। तो एक अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा। ये अगर अपन बात करते हैं बीटा है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में पाई माइनस बीटा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल का टोटल सम जो है वो 180 होता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पे कि AB की वैल्यू, AB की जो वैल्यू होगी वो CD के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। और AD जो होगा अपने पास में वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक है, और AB पैरेलल, AB जो है अपने पास में वो पैरेलल भी होगा। पैरेलल का साइन इस टाइप से होता है, वो DC के पैरेलल होगा। ऐसे ही AD जो अपने पास में है वो पैरेलल होगा अपने पास में BC के। ये दो तीन चार चीजें पता चल गई पैरेललोग्राम बारे में। एक ये कि अल्फा प्लस बीटा वो भी कितना होगा अपने पास में 180 डिग्री आएगा, जिसे अपन पाई बोलते हैं। तो अपने पास में दो एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट का मतलब पास वाला, एक पास वाले का मतलब क्या हो गया, ये अल्फा तो इसके पास वाला बीटा, दोनों का सम 180 डिग्री। आप इसके साथ भी सम करके देखो तो भी अपने पास क्या बनने वाला है, 180 डिग्री बनने वाला है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब अपन बात करें, या फिर आप ये काम करो, आप इनको बराबर करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये 180 डिग्री तो हो गया। पैरेललोग्राम के अंदर आप ये काम करो, क्योंकि वो अलग अलग ट्रायंगल के अंदर फिर अपन बात कर लेंगे। जैसे हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये बीटा, तो आप इसको बीटा नाम दे दो और इसको भी अल्फा दे दो। फिर अलग अलग ट्रायंगल के अंदर बात कर लेंगे, मतलब सॉरी अलग अलग पैरेललोग्राम में, जैसे स्क्वायर भी आएगा तो स्क्वायर के अंदर आमने सामने वाले। अभी आप एक काम करो, आप ट्रायंगल के जो अपने पास एंगल ए है उसको एंगल सी से अल्फा और अल्फा एंगल ही बोल दो। क्लियर? और दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें डायगोनल जो होते हैं, एक पैरेललोग्राम की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास से बनते हैं जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए और एनडीए के अंदर खासली 3-4 बार ये पैरेललोग्राम के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखें जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दे रखे अपने पास 1,3 -1,2 एंड 2,5। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स बताओ क्या होगा अपने पास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये पैरेललोग्राम थोड़ा सा अपना ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। अपन पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपने पास में आएगी। ये अपने पास सपोज दैट पैरेललोग्राम है, ये अपने पास में ए हो गया जिसका पहला 1,3 कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार लिखने, बी हो गया -1,2, फिर सी अपने पास में 2,5 दे रखे। डी के बारे में बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट अपने पास x, y क्या आएगा। तो हमने जैसे कि बात की थी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अपन क्या करेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट आएगा, BD का जो मिड पॉइंट आएगा वो अपने पास में AC के मिड पॉइंट के बराबर होगा। यानी हम बात करें कि AC/2 की जो वैल्यू आएगी, यानी मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो BD/2 आएगा अपने पास में।
और दोनों को जब अपन बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों को वैल्यू जब सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो सेम ही आएगा, सेम करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को डायरेक्ट कैसे करना है कि आप पहले और तीसरे का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। तो आपने बोला 1 + 2, उसकी वैल्यू दूसरे और चौथे की, अब आपने बोला चौथा कौन सा है, तो चौथा एक्स कोमा वाई अपन मान लेंगे, तो उसके सम के बराबर आना चाहिए, तो बराबर कर दिया -1 + x के, और ये वैल्यू आ जाएगी x = 4। दूसरी अगर अपन बात करें कि अब इसके y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट पहले और तीसरे का ऐड कर दो, 3 + 5 हो गया, और वो वैल्यू बराबर कर दो अपने पास में 2 और y के साथ, तो ये हो जाएगा बराबर में 2 + y। तो y की जो वैल्यू है अपने पास वो आ गई 6, यानी कोऑर्डिनेट क्या बन गया अपने पास में 4,6 बन गया, और यही अपना राइट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर। एयरफोर्स के अंदर, सॉरी एनडीए के अंदर भी पूछा, एयरफोर्स तो पूछा गया एक बार, एयरफोर्स के साथ साथ एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब अपन एनडीए के करेंगे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये चीज शो भी हो जाएगी। क्लियर, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है अपने पास में रोम्बस के अंदर। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायगोनल ऑल्सो एंगुलर बाइसेक्टर, यानी अपने पास 45 डिग्री का, वैसे तो 90 डिग्री का अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस के अंदर कुछ डायग्राम की बात करें तो रोम्बस ऐसा बनता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से डायगोनल निकलेगा, हम बात करेंगे कि अगर इस टाइप से अगर डायगोनल निकलता है तो ये वाला एंगल के बराबर होगा, तो ये रोम्बस की अपने पास में हो गया। क्या क्या चीजें दोबारा देख लीजिए। रोम्बस एक पैरेललोग्राम का टाइप है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोम्बस वगैरह इनकी डेफिनेशंस का, आगे जाके इंपॉर्टेंट काम आएंगी। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, और आमने सामने वाले की साइड भी क्या होती है अपने पास इक्वल। वो अपन ने सबसे पहले पैरेललोग्राम की कंडीशन देख ली थी कि आमने सामने वाले तो हमेशा ही बराबर आएंगे। अब अपन बात करते हैं कि रेक्टेंगल किस इस टाइप का दिखता है अपने पास, और हर एक एंगल अपने पास में जो है वो 90 डिग्री का अपने को देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, डायगोनल परपेंडिकुलर भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वल भी होंगे, और 90 डिग्री के ऊपर अपने पास इंटरसेक्ट करेंगे। और स्क्वायर का अपने पास डायग्राम आपको पता है, ये चीजें आपको स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेंगी। क्लियर जी। तो ये अपन ने डायग्राम के तरीके सारी चीज देख ली कि पैरेललोग्राम की 3-4 टाइप, जैसे कि रोम्बस देखा, रेक्टेंगल देखा अपने पास में, स्क्वायर देखा। उससे पहले अपन ने सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल देख लिए कि सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या क्या होते हैं। ओके, अब फॉर्मूला ऑफ ऑल सेंटर की बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सभी सेंटर का। तो सेंट्रोइड की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखना, तो अपने पास में सेंट्रोइड में क्या होगा? ए x1, y1 होगा कोऑर्डिनेट, बी जो होगा अपने पास में वो x2, y2 होगा, और c जो अपने पास में होगा वो x3, y3 आएगा। तो अगर अपन बात करें कि सेंट्रोइड क्या होगा, तो हम सेंट्रोइड के बारे में ये बोल सकते हैं, जिसे g से अपन ने शो किया था, वो होता है हमारे पास में x1 + x2 + x3 और डिवाइड में 3, इस टाइप से। और ऐसे ही ये हो जाएगा अपने पास में y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और डिवाइड में हो गया 3। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी शो कर सकते हो कि सिग्मा x1, यानी x1 टाइप के सभी भी ऐड कर लो x कोऑर्डिनेट को, और ऐसे ही सिग्मा y1/3। ये हमारे पास में सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन के आ जाता है। अपने को फॉर्मूले भी पता होने चाहिए नॉर्मली, जाकि सेंट्रोइड के अंदर अपने को आवश्यकता पड़ेगी, अन्य फॉर्मूले अपने को इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं आएंगे, बट फिर भी पता होना चाहिए अपने पास में। जैसे क्वेश्चन देखो, लेट वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल 1,1, 5,1 एंड 12,22, देन व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या बात की थी अपन ने, जब g की वैल्यू निकालेंगे तो तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, 1 + 5 + में 12, और फिर 3 का डिवाइड कर दो। ऐसे y कोऑर्डिनेट ऐड करो, 1 22 और बटा में 3 हो गया। तो जो g की वैल्यू आएगी अपने पास में वो आ जाएगी 7 हो गया, 8 हो गया अपने पास में, 12 5 17 18, 6 3 18, और ये 24 8 हो जाएगा, 6,8 आ गया। और 6,8 का मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर -3,5, 5,3 एंड -13,2, व्हाट इज द सेंट्रोइड। अब की बार क्या किया इन्होंने, अब की बार ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब की बार इन्होंने मिड पॉइंट ये दे दिए
अब बताओ अपने पास में सेंट्रोइड क्या हुआ। तो भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है निकालने की, पहले वर्टेक्स निकालने की। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, जैसे अपन करते हैं नॉर्मली, बस वैसे ही करना है। तो माइनस का 3, प्लस में 5 और प्लस में 13, और बटा में अपने पास में 3 हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 5 प्लस में 3 माइनस में 2 बटा में 3। अब इसको आंसर को सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 15/3, ये 5 हो जाएगा अपने पास में, और ये 6/3 2 हो जाएगा। तो 5,2 अपने पास आ चुका है, ऑप्शन डी अपना राइट हो चुका है। क्लियर। तो अपने को डायरेक्ट क्या करना है, मिड पॉइंट को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। नेक्स्ट अपने पास ऑर्थो सेंटर की बात करें कि ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास में कैसे होगा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए एक चीज ये अपने को पता होनी चाहिए कि एक जैसे ट्राइंगल की बात की अपन ने, ठीक है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हो गया अपने पास में। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 होंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होगा, और सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x3 y3 होगा। और अगर अपन बात करें एंगल की, ध्यान से सुनना, एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये वाला एंगल कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ये वाला एंगल कैपिटल बी से, और ये कैपिटल सी से। तो ऑर्थो सेंटर जो होगा अपने पास में, जिसे अपन ने एच से शो किया, उसका फॉर्मूला हो जाएगा x1, यानी x1 कोऑर्डिनेट हो गया, उसका मल्टीप्लाई करो tan a के साथ में, प्लस में x2 इसका मल्टीप्लाई करो tan b के साथ में, और x3 इसका मल्टीप्लाई करो tan c के साथ में, और फिर हमारे पास में इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किसके साथ करोगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c, तीनों का जो एंगल का tan है अपने पास में उनको ऐड कर देना है, और कोमा दूसरा अपने पास y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट आपको पता है y1 tan a। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम कभी नहीं आएगा, ऐसे फॉर्मूला नहीं देगा, तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी कि ऑर्थो सेंटर हमारे पास में कैसे निकालते हैं और क्या क्या चीजें उसमें करनी होती है। क्लियर। तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या कुछ रहने वाला है। दूसरा अपन इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी एकदम आसानी तरीके से लिखे तो कैसे लिखेंगे, x1 tan a सिग्मा की फॉर्म में, अपॉन में सिग्मा tan a के सारे ऐड कर दो, फिर ऐसे ही अपने पास में सिग्मा y1 tan a अपॉन में सिग्मा tan a। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो आप अगर tan a प्लस में tan b प्लस में tan c करते हो तो ये वैल्यू बराबर आएगी अपने पास में tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c। आप तीनों को ऐड कर लो या सम कर लो, तो हम ये बोल सकते हैं इसको एडिशन वाले क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा tan a की वैल्यू, और इसको बोलते हैं पाई tan a। ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास में। तो आप यहाँ पे नीचे सिग्मा ऐड करने के बजाय आप मल्टीप्लाई भी करते हो, पाई भी लिखते हो, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब ऑर्थो सेंटर की बात तो होगी अपने पास में। अब ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन देखते हैं कि ये बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे। जैसे कि इफ ए वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑन द ओरिजिन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने पास में दे रखा। एक चीज आप याद रखना, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कहाँ बताएं, यहाँ बता देते हैं, कोई बात नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि एच, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये तीनों ही अपने पास में एक जगह देखने को मिलेंगे। यानी तीनों के अपने पास में आप ऑर्थो सेंटर निकाल लो, सर्कम सेंटर निकाल लो, या फिर अपने पास में सेंट्रोइड निकाल लो, तीनों एक ही जगह देखने को मिलेंगे। यानी तीनों के कोऑर्डिनेट जो है वो एक ही जगह आएंगे अपने पास में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करो, लेकिन ये चीज याद रखना। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल आया तभी मेरे को ये चीज याद आई कि हाँ ये चीज भी अपने को डिस्कस करनी थी। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का इज द एक वर्टेक्स ओरिजिन दे रखा है, तो सपोज दैट ये हो गया अपने पास में, और ये अपने पास में ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये ओ हो गया अपने पास, एंड साइड अपोजिट टू हैज वर्टेक्स। अब इसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दे रखी है, और हमें बोल दिया गया कि ऑर्थो सेंटर बताओ। तो आपको मैंने पहले बताया था कि बेसिक वीडियो जरूर देख लेना, उससे बिना अपने पास चीजें क्लियर नहीं होगी। अब देखो सब कुछ यहाँ पे बेसिक से करने वाला, तो ओरिजिन 0,0 हो गया। तो ऑर्थो सेंटर क्या बोलता है, ऑर्थो सेंटर ये बोलता है कि पहले तो आप एक काम करो, आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो इस लाइन के साथ, इसके परपेंडिकुलर खींच दो पहले,
ठीक है। और इसका बता दो क्या कुछ होगा। तुमने बोला कि जब x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन में क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर इक्वेशन आने के बाद में 0,0 पुट आउट करो तो लैम्बडा 0 हो गया, तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू y के बराबर आने वाली है। ठीक है, 0,0 को सेटिस्फाई करा दे बिकॉज लाइन की इक्वेशन है, तो 0,0 से तो पास आउट हो ही रहा है, तो x की वैल्यू y होगी। अब इन दोनों का क्या करोगे, इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन, तभी तो ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट कितना आएगा जब सोल्व करोगे, तो 1/2 1/2 आ गया। तो ये तो हो गया अपने पास में मीडियन के बारे में कि ये चीज हो गया। अब अपने को पता है जब ये मीडियन के बारे में आ चुका है तो जो सेंट्रोइड है उसको 2:1 के अंदर डिवाइड करता है क्या, वर्टेक्स की साइड से 2 लेते हैं, अपन ने बात डिस्कस कर लिए क्लास के अंदर। तो अब हम अगर सेंट्रोइड निकाल लेते हैं तो ऑर्थो सेंटर अपने आप आ जाएगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड और इक्विलेटरल जो अपने पास सारी चीजें एक ही जगह होती है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम सेंट्रोइड या ऑर्थो सेंटर का जब निकालेंगे तो 2:1 की तरफ से, तो 2m1x2 वो वाला अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 1/2 होगा, प्लस में 1 × 0, तो ये तो 0 हो गया, अपोन में दोनों का ऐड कर दो, 2 1 3 हो गया। एज इट इज अपन बात करेंगे दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए, तो 2 × 1/2, ये प्लस में अपने पास में 0 बन जाएगा, अपोन में 3 हो गया। तो जो अपने पास कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, 1/3 कोमा में 1/3, और ऑप्शन जो है वो ए राइट हो जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन परपेंडिकुलर वाली कैसी लगी तो अपने बात बात डिस्कस करें कि आप बेसिक के क्लास के अंदर जाओ, वहां पे अपन ने डिस्कस करवा रखा है सारी चीजें। और अन्यथा थोड़ी क्लास जैसी अपन एडवांस मैथ में पढ़ेंगे काफी लेक्चर के बाद में, तो अब अपने को लाइन के बारे में पता चल जाएगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार जो बेसिक की वीडियोज है क्लास खत्म होगी तब भी आपको वहां पे शो हो जाएगी प्लेलिस्ट, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये 1/3 ऑर्थो सेंटर आ गया, सर्कम सेंटर भी यही है और सेंट्रोइड भी अपने पास में यही बनेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास में सर्कम सेंटर की बात करते हैं। तो सर्कम सेंटर के बारे में अपन ने डिस्कस क्या किया था। सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कम सेंटर होता है अपने पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, यानी हमारे पास में ट्रायंगल की साइड जो अपन बात करेंगे उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसके बारे में होगा। अब और सर्कम सेंटर को ओ से शो करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे लिखेंगे, जो अपने पास होगा तो उसको अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख देते हैं, x1 sin 2a। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, x1 sin 2a प्लस में x2 sin 2b, और ये सारी चीजें, ये भी sin 2a। आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की वैल्यू इक्वल होगी sin 2a मल्टीप्लाई sin, वो tan के लिए था ओनली, sin के अंदर नहीं होता ये चीजें। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y1 sin 2a प्लस में y2 sin 2b प्लस में y3 sin 2c, और अपोन में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये चीज होगी अपने पास में। अब बताओ, ये चीज होने के बाद में हमारे पास में ये सर्कम सेंटर का अपने पास में। अब सर्कम सेंटर क्या होता है एक्चुअल में, सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिससे अपने पास में जो डिस्टेंस होती है, अपन ने पिछले क्लास के अंदर भी डिस्टेंस सेव किया था इस चीज को कि ये हो गया या फिर ये हो गया या हो गया, ये हो गया, ये तीनों डिस्टेंस सेम होती है। तो तीनों डिस्टेंस सेम होते हैं तो ये सर्कम सेंटर कुछ इस टाइप से अपने को देखने को मिलेगा। क्लियर, ये चीज तो हो गई है। अब ये जब क्वेश्चन के अंदर अपने पास सर्कम सेंटर जैसे इतना मतलब कैलकुलेटिव तो नहीं पूछेगा कि आप तीनों वर्टेक्स दे दिए तो आप बता दो, पूछ लिया जाए तो फिर सोल्व तो करना ही पड़ेगा या फिर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ज्यादातर वो सर्कम सेंटर जो देगा वो राइट एंगल के अंदर देगा, तो अपन राइट एंगल के लिए डायरेक्टली क्या बता देंगे कि हमारे पास मिड पॉइंट होता है किसका, हाइपोटेनियस का। ठीक है, राइट एंगल के अंदर। नेक्स्ट आता है इन सेंटर। तो इन सेंटर के बारे में बात की थी कि जो अंदर होता है अपने पास में, और इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। देखो इन सेंटर में क्या बात की थी अपन ने कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, इसके सामने वाली स्मॉल ए होगी। इन सेंटर में याद रखना जब ये राइट एंगल देगा अपने पास में तो कोऑर्डिनेट के एक्सिस के ऊपर देगा वो चीजें, तब वो पूछ सकता है अपने पास में ए x1 y1 हो गया, बी अपने पास में x2 y2 हो गया, और सी x3 y3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या लिखवाएगा ये इन सेंटर के लिए। इन सेंटर के लिए ये फॉर्मूला होगा अपने पास में कि हम क्या करेंगे, ए x1 प्लस में बी x2, यानी साइड लेंथ को x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इनसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नीचे a प्लस बी प्लस सी हो गया। एज इट इज अपन y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, a y1 प्लस में b y2 प्लस में c y3, अपोन में हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर। और अगर अपन इसे भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने पास जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा
ए एक्स वन अपॉन सिग्मा ए, और ये हो जाएगा अपने पास में सिग्मा ए वाई वन अपॉन में सिग्मा ए। तो ये हमारे पास में इन सेंटर का फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर? जैसे कि अपने पास में इन सेंटर और एक्सेंटर के बारे में क्या हो जाएगा, एक्सेंटर में याद रखना अपने पास में जो अपन ने बात की थी एक्सेंटर में, यानी सपोज दैट अपने पास में एक्सेंटर फर्स्ट, कितने इन सेंटर एक्सेंटर होंगे, 3 होंगे। ए के सामने वाले का लिखेंगे ना तो माइनस का ए एक्स वन हो गया प्लस में बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए को माइनस ए से रिप्लेस कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को अपने को एज इट इज रखना है। क्लियर? ये हमारे पास में हो जाएगा। अगर हमें एक्सेंटर टू यानी बी के वर्टेक्स के सामने वाले लिखना है तो बी वाले को रिप्लेस कर लेंगे, और सी वाले को अगर एक्सेंटर का फॉर्मूला लिखना है तो वो सी वाले को अपन रिप्लेस करके ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? अगर इसको लिखना है अपने पास में तो अपन ऐसे लिखेंगे सी एक्स थ्री अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन माइनस में बी वाई टू प्लस में सी वाई थ्री अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी। अब आप ये चीज़ अब खुद लिखोगे या फिर लिख दें आपके लिए? चलो ये भी लिख लेते हैं, ए एक्स वन प्लस में बी एक्स टू माइनस में सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। एज इट इज़ अपन बात करेंगे ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस में सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी माइनस का सी। ये अपने पास हो गया तीनों के एक्सेंटर के फॉर्मूला। सॉरी, तो आपको क्वेश्चन सेंट्रोइड का बता दिया, ऑर्थो सेंटर का भी बता दिया कैसे निकालते हैं। सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्सेंटर के क्वेश्चन अपन क्लासेस के अंदर देखो, जैसे कि ये हो गया द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये दे दिया द फाइंड द ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये पूछ लिया अपने को। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लगा देते हैं इनको। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लगा देते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चीजें कुछ ये अपने पास हो गया, जैसे ये हो गया अपने पास। एक तो हो गया देखो 0,0, 0,0 हो गया, 3,0 तो वो यहाँ पे आएगा अपने पास में, तो एक आ गया 0,4, ये हो गया अपने पास में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल हो गया अपने पास में। अब हम ये ओरिजिन हो गया, तो इन्होंने पहली बात जो अपने को बोली है वो बोली है कि ऑर्थो सेंटर बताओ। तो ऑर्थो सेंटर तो हमने बोला था कि जहाँ पे राइट एंगल बनता है वही हो गया अपने पास में, तो ये तो आ गया ऑर्थो सेंटर। और कोऑर्डिनेट जो अपने पास में है वो बन गए 0,0। दूसरा आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है इसका मिड पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 0 प्लस 3/2, 3/2 और 4/2 हो जाएगा 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या है, वाई कोऑर्डिनेट इसका देखो 4 है और इसका 0 है, तो 4 प्लस 0/2 करोगे तो ये ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। अब इन सेंटर की बात आती है, तो इन सेंटर के बारे में जो बोला गया था ध्यान से सुनना। 0 के मैं इस पहले वाले को ए ले लेता हूँ और इसको बी ले लेता हूँ, तो ए का कोऑर्डिनेट 0 हो गया और उसके सामने वाली लेंथ ये कितनी है, 3 है, तो वो तो 0 लिखना पड़ेगा ना अपने पास में। क्यों लिखना पड़ेगा 0? बिकॉज कंप्लीट तो 0 मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका देखो, फिर हमने बी के सामने वाला, बी को 3 × 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा 12, और सी इसको 0 को इस सामने वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, और नीचे टोटल साइड लेंथ कितनी आ जाएगी 4 + 3 और प्लस में 5 आ जाएगा, क्योंकि ये तो टोटल डिस्टेंस जो ए बी है वो तो 5 आएगी ना अपने पास में, ये वाली वैल्यू 4, 3, 5 का ट्रिपलेट। और कोमा में कितना हो जाएगा अपने पास में, एज इट इज यही बात करोगे तो 12 आ जाएगा, और ये 4 + 3 + 5 हो गया, तो ये आ जाएगा इन सेंटर की जो वैल्यू है अपने पास वो आ गई 1,1। ठीक है, तो ऐसे इन सेंटर निकालते हैं। तो तीनों चीजें पता चल गई, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का क्या क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है लेट इन ए ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड देन सर्कम सेंटर बताओ। अब 2 चीज दे दी, तीसरी चीज पूछ ली। तो हमने एक बात बोली थी यहाँ पे कि जो अपने पास में HGO का एक रिलेशन होता है, HGO, ये 2:1 होता है। तो इन्होंने H यानी ऑर्थो सेंटर दे दिया 3,4 और सेंट्रोइड दे दिया 5,9। सर्कम सेंटर पूछ लिया कितना होगा। तो हम सर्कम सेंटर के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आपने बोला सपोज दैट सर्कम सेंटर x, y हो गया, तो आप 5,9 ये जो सेंट्रोइड है उसका कंपैरिजन करेंगे। फिर कैसे करेंगे, 2 × x + 1 × 3 अपॉन में 2 + 1 3, ऐसे ही 2y प्लस में 4 और बटा में 3 हो गया। अब x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन, मतलब 5 का वैल्यू 2x + 3/3 हो गया।
तो 5 × 3 15, 15 में से 3 गए 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6। और अगर 6 तो एक ही ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन सी राइट हो गया वैसे भी। और कंपैरिजन भी कर सकते हो, 9 = 2y + 4/3। मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, 27 में 4 आएगा, 23/2, तो ऑप्शन सी अपने पास डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया अपने पास में एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे तरीके से आपको चीज करवाई जा रही है। आप इस बैच को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं तो हमने जैसे कि बात की थी 100+ नंबर तो आपको डायरेक्ट बैच से देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन वैल्यू चेंज करने के वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन आप डायरेक्ट चेक कर लेना, पूरी क्लासेस के नोट्स बना के आपको वहां से एज इट इज डिट्टो मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट अपने पास में है द इक्वेशन ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देयर का कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पूछा कितना होगा। वापस सेम टू सेम अच्छा क्वेश्चन आ गया अपने पास में। देखो x = 0 है अपने पास में, तो x = 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, एक y = -1 है। ओके, ये y = -1 की लाइन है अपने पास में, ये x = 0 है, दोनों अपने पास परपेंडिकुलर होते हैं अपने पास। तीसरी चीज x + 2y = 4, तो वो अपने पास में लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। अब आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 है तो ये लाइन किसकी है, x + 2y = 4 की है। तो आप एक बात बताओ, इसका ये कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा डायरेक्ट। इसका क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा अपने को। y की वैल्यू -1 आई तो ये आ जाएगा 4 और 2 6। तो आप तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ये a ले लिया सपोज दैट, ये हमने b ले लिया और ये c ले लिया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट के सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं सर्कम सेंटर के वो क्या होंगे, वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, 0 + 6/2, फिर एक आ गया 2 - 1/2, और जब सोल्व किया तो 6/2 हो गया 3, और 2 - 1 2 1/2 हो गया। तो बताओ ये हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला, नन ऑफ दिस। सॉरी, क्यों हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर होना आवश्यक है अपने पास में, वो जरूरी है। उसके बाद तो अपन कर लेंगे सारी चीजें। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई कि किस टाइप से अपन करते हैं। जहां पे 90 डिग्री बनता है वो तो ये हो गया अपने पास में, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आता है। तो हम हाइपोटेनस का मिड पॉइंट बता दिए कि ऑप्शन जो डी है अपने पास में वो राइट हो जाएगा। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर जी। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो अपने पास में, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या चीजें करने वाले हैं कि 3 कोऑर्डिनेट देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर। ए दे देगा x1, y1, फिर अपने पास में बी कोऑर्डिनेट दे देगा x2, y2, और एक अपने पास में सी कोऑर्डिनेट दे देगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर वो 3 ही वर्टेसिस होंगे, x3, y3। तो हम जैसे ही ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको सबसे पहले तो लिखना है 1/2, ये कभी नहीं बोलना, और फिर आपको x1, y1 लिखना है यहाँ पे, फिर x2, y2 लिखना है यहाँ पे, फिर आपको x3, y3 लिखना है यहाँ पे, और फिर जो पहले लिखा है, सबसे पहले लिखा है उसको आप उसमें रिपीट कर देना और इस टाइप से बंद कर देना। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये लिखते हैं 1/2 का 1/2। अब ध्यान से सुनना, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर x2 का y3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 × y3, और x3 का y1 के साथ मल्टीप्लाई, x3 का y1 के साथ मल्टीप्लाई। ये एक साइड वाले मल्टीप्लाई होगा, फिर नेगेटिव साइन ओपन करो, फिर क्या होगा, y1 का x2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करना है आपको y2 का x3, तो इसको तो प्लस के साथ ही ले लो, क्योंकि जब ओपन पूरा होगा ना तब ये अपने में आप प्लस का माइनस के बन जाएंगे सारे के सारे। तो लास्ट अपने पास y1 y3 x1 हो गया, ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर, ये टोटल फॉर्मूला। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब पता चलेगा। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया मेड बाय देम इज 0। अब की बात एरिया ही 0 बता दिया, यानी जो डेल्टा है जिसकी अपन वैल्यू लिखते हैं वो 0 हो गया। तो बराबर में 1/2 लिखने की आवश्यकता है कि नहीं है, आपने बोला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब 1/2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपने आप 0 बन जाएगा। ये होगा 2, 3, फिर आएगा 5, -1, फिर k, 3 के +4 हो गया, और फिर 2, 3 आ गया। ये अपने पास हो गया। इस टाइप से अपन एरिया लिखेंगे। तो ये तो 0 का 0 हो गया अपने पास। इसको सोल्व करो, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 5 या 15 के, प्लस में 20 हो गया, फिर अपने पास में 3 के हो जाएगा, फिर माइनस साइन के साथ आएगा तो -3 × 5 15,
फिर इसका इसके साथ लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस के हो गया, इसका इसके साथ तो माइनस का 6 के माइनस का 8 हो गया। अब हमें सोल्व करना है, तो देखो 15 के और 15 और 3 18 के, 18 के और 19 के, 19 में से 6 के कितने बच गए, 13 के बच गए अपने पास। तो ये तो आ गया 13 के। कांस्टेंट के नाम पे क्या बचेगा, 20 प्लस का 15 और 2 17, 17 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए क्या अपने पास में। 24 में से 20 में से रुको 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आएगा अपने पास। 25 में से ये चला गया तो माइनस का 5 = 0 बचेगा। तो जो k की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगी वो आ जाएगी 5/13, और 5/13 का मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो इस टाइप से चीजों को सोल्व करना है अपने को। क्लियर, ये डायरेक्ट फंडा है अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में फाइंड के द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 20 यूनिट स्क्वायर दे दिया आपकी बार। तो डेल्टा की वैल्यू 1/2 होती है, और फिर अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 1 3 1 k +1, और फिर पहले वाले को रिपीट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू जो 20 दे दी तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 40, और ये प्लस माइनस के साथ लिखना है वैसा ही, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, मोड के अंदर होता है वैल्यू प्लस माइनस के साथ। अब इसको सोल्व करो, 2 प्लस में 3 के प्लस में 3 प्लस में के, फिर माइनस में 3 माइनस में के माइनस में 2 के माइनस में 2, ये चीज वैल्यू आ गई। 2 3 2 5, 5 में से 3 के वापस 2, 2 में से 2 गए 0, कट गया ये। तो ये आ गया 3 और 4 के, 4 के में से 2 गए 2 के आ गए, इक्वल टू में +-40। तो जो k है अपने पास में वो +-20 के बराबर हो जाएगा। +-20 यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो चुका है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है फाइंड एरिया मेड बाय द वर्टिसेस एंड 3 वर्टिसेस a, b + c, दूसरा है b, c + a, और तीसरा है c, a + b। तो अपने पास क्या होगा ट्राइंगल का एरिया। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वापस निकालेंगे जो कि 1/2 होगा अपने पास में, और अंदर एज इट इज अपन कोऑर्डिनेट लिखवा देंगे a b + c, b c + a, c a + b, फिर अपने पास नीचे कौन सा आएगा, a b + c। अब आप इसे कर लीजिए सोल्व। अब देखो जब सोल्व करेंगे हमारे पास में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई, कहने की बात है कि a × b + c होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, b a + b होगा। ओके, प्लस में फिर कितना आएगा, c का मल्टीप्लाई b + c के साथ, c का मल्टीप्लाई b + c के साथ। ओके, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस में ये b + c, माइनस में c + a, माइनस में a + b। ये टोटल एरिया हो गया अपने पास में। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। 0 आने का मतलब हो गया कि एरिया कब बनता है ये बताओ आप। जब तीनों, जब देखो एरिया 0 कब बनेगा, जब तीनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। क्योंकि जब भी ये तो एरिया हो गया 0, यानी एक ही लाइन के ऊपर, तो ऑप्शन अपना तो बी हो गया। अब अगर एरिया बनता है इनकेस मान लो, तो तब क्या होगा, ये तीसरा पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से हटने के बाद में पॉइंट सपोज है थोड़ा सा भी ऊपर निकल गया तो अपने पास कुछ तो एरिया बनेगा ये वाला। लेकिन अगर लाइन पे ही आ गया तो एरिया 0 बनेगा। तो हमेशा याद रखना, इसका मतलब हो गया कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर में एरिया नहीं आता अपने पास, एरिया 0 हो जाता है। क्लियर, ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था एनडीए के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो बीच में एग्जाम्पल है सारे के सारे वो एनडीए एग्जाम से रिलेटेड है। एनडीए एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या फिर उनमें वैल्यू चेंज करके आपको पूछा जा रहा है, जो आगे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर जी। अब एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। बेसिक्स कोऑर्डिनेट के 2 क्लासेज अपन ने कर लिया, दोनों क्लास के अंदर एनडीए क्वेश्चन जो पूछता है उस टाइप के भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चीजों को रिवाइज करते रहिए। और अपन अब क्या करने वाले हैं साथ में कि एनडीए, जब आप इस चैनल पे देखोगे तो आपको एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, और डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन भी आपको पेपर का मिल जाएगा। और जैसे जैसे अब एडवांस ज्योमेट्री के अंदर जैसे अपन बढ़े हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पहले अपन कुछ स्लोप की फॉर्म करें, लाइन की फॉर्म करेंगे, किस किस टाइप के लाइन की फॉर्म होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एयरफोर्स लेवल के अंदर भी, उनका अपन छोटे छोटे सेशंस रखेंगे 15-20 क्वेश्चन के विद एमसीक्यूज टाइप, ताकि आपके सारी चीजें साथ साथ में क्लियर होती रहे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।